हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 9th केसीना मैथ एक्सरसाइज 4.2 के 2 नंबर का कुछ सवाल हो चुका था और उनके आगे हम सॉल्व करूंगा। वो गुणनखंड बनाना था, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पर आधारित सवाल था। उससे क्या करना था, फैक्टराइजेशन या गुणनखंड करना था। हम आपको बताएंगे। चलो अब हम लोग क्वेश्चन को उतारते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट, चलो हम समझते हैं एक्सरसाइज 4.2 के 2 नंबर का सी नंबर जो क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है। तो गुणनखंड करने के लिए आपको सबसे पहले बता चुके हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे आधारित ये सारा गुणनखंड होगा, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपका क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। इनके जहां जहां सी आएगा, अगर सिंगल माइनस को जहां जहां सी आएगा 2ab वाला पार्ट में, 2ab वाला पार्ट में क्या लगा देना, माइनस लगा देना। 2ab वाला पार्ट में जहां जहां सी आएगा वहां पे क्या लगा देना, माइनस लगा देना। अगर डबल ए स्क्वायर फिर ए प्लस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ पे डबल माइनस आ गया तो जहाँ पे दोनों साथ में आएगा वहां पे प्लस प्लस होगा, बाकी माइनस होगा। जहाँ पे सिंगल आएगा माइनस वाला सिंगल आएगा तो माइनस लगा देना, ठीक है। तो माइनस 2ab, यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस वाला सिंगल है, यहाँ पे लगा देना माइनस। उसका क्या आएगा प्लस 2bc प्लस 2 किया कि दोनों में माइनस है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस 2ac। बस खत्म हो गया। आप देखिए ध्यान से, इसी तरह से आपको और कोई पूछे है ना, समझ लीजिए पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac। तो आप समझिए ये प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको लाना है, ठीक है। तो ये पहले ज्ञात करो, ये है ना bc, ठीक है। अब माइनस किस में आएगा, माइनस देखिए किस में आएगा, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन जो है उसमें जहाँ यहाँ माइनस है माइनस, उस दोनों में जो कॉमन है उसका माइनस आ जाएगा। ये माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तब इसे गुणनखंड करने के बोले तो क्या करना है, इसको 2 बार गुना में लिखना, इसी को 2 बार गुना में लिखना है ना, इसको 2 बार गुना में लिखना, ठीक है। ये माइनस बी प्लस सी, ठीक है। बस गुणनखंड हो गया। इसी पर आधारित ये सवाल है, आपको समझना बहुत जरूरी है ना। चलो हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह सवाल में हम लोग क्या करेंगे, ए और बी और सी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, ए और बी और सी ज्ञात करेंगे। और यहाँ पे 2ab वाला पार्ट में माइनस को देखते हैं हम लोग माइनस डिसाइड करेंगे, माइनस डिसाइड करेंगे। ये स्क्वायर है ना, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर है ना, और प्लस यहाँ पे 9 जेड का होल स्क्वायर, उसको ऐसे लिख सकते हैं 3 जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 3 गुना 3 है 3 का स्क्वायर। तो जहाँ पे 9 है लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। इसको कॉमन कर लेंगे तो डायरेक्टली हम राइट में इतना कर सकते हैं, 9 को डायरेक्टली हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। चलो रात में समझ गया। यहाँ कितना हो जाएगा 3 जेड का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर है ना। उसके बाद यहाँ प्लस 2, इसमें 2 तोड़ा 2a बी के नाम कितना 2 है ना, गुना कितना देगा 4 देगा माइनस, ठीक है 2 है ना bc 2bc माइनस 2bc, बी के नाम कितना आपका 2, सी का कितना आपका 3z है ना। बुरा करेंगे कितना होगा आपका, अच्छा ये वाला आ जाएगा है ना, 4 4 के 12, ये वाला आ गया। ये आपका कितना आ जाएगा माइनस 2ac ac जहाँ पे x और c के जहाँ कितना आ जाएगा 3z है ना। ये वाला टर्म यहाँ पे है ना, इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको लिख लेंगे हमको ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac, ठीक है। यहाँ दोनों में माइनस लगा, दोनों में कॉमन क्या है जेड, जेड मतलब 3z वाला, 3z में क्या लगा देना माइनस लगाना, 3z, ठीक है। 3z में क्या लगाना माइनस लगाना आपको, तो x प्लस 2 माइनस 3z का होल स्क्वायर। अगर इसी को हम लोग तोड़ेंगे तो ऐसा आएगा, तोड़ के देख लेना। इतना इतना अगर है तो हम इतना लिख सकते हैं गुणनखंड करने के लिए, ठीक है।
अगला पार्ट में क्या करेंगे, उसको दो बार गुना में लिख देंगे, दो बार गुना में क्या कर देंगे, लिख देंगे। इसको दो बार लिखेंगे गुना में, प्लस माइनस में नहीं, इसको दो बार जो है उसी को दो बार उतार देना है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है हम बताएंगे, है ना। जिस तरह से एक्स का कोई खंड करने बोलेगा, क्या क्या करोगे, एक्स गुना एक्स, इसी तरह से इसका खंड करने वाला है, इसको दो बार क्या कर देना, गुना में लिख देना, ठीक है। चलो नोट कर लो, समझ में आ गया होगा। फिर से वो समझा देते हैं। पहले इस तरह क्वेश्चन में ए और बी और सी याद करना है, तो ये ए का स्क्वायर बनाना है, ये चार, चार तो अगर कितना हो, दो का स्क्वायर 16 होता, तो 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 9 जेड स्क्वायर इंग्लिश लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 जेड का होल स्क्वायर, है ना। और उसका 2ab, है ना, 2ab, है ना, माइनस 2bc प्लस माइनस 2ac, ये दोनों में क्या आपको कॉमन मिल रहा है, दोनों में माइनस आ गया, ठीक है। चलो यहाँ पे उतार लो, है ना। ये दो का नंबर क्वेश्चन, तो सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। हमको सबसे पहले ए और बी और सी याद करना है, स्क्वायर बनाना है, ठीक है। उसके बाद बीच में माइनस 2 भी कर देना है, ठीक है। और आपको लिख देना, तो यहाँ पे माइनस जो किस में आएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, पहले ये कर लेना होगा, ठीक है ना। इनके यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है, तो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स कॉमन मिल रहा है, एक्स में माइनस होगा, ठीक है। फिर आगे आंसर नहीं मिला तो उसके लिए भी हम लोग ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं, इतना का होल स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। यहाँ कितना हो जाएगा, 3y का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस जेड का स्क्वायर, है ना। उसके बाद माइनस 2a इंटू बी, है ना। उससे गुना करके कितना आएगा, 4 4 12 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 2 गुना, है ना, पहले ये वाला लिख लेते हैं हम लोग, है ना। ये 2 ए बी वाला फॉर्म है, यहाँ पे ए बी वाला बीसी वाला, ठीक है। ये भी हो गया, अब बीसी हो जाएगा, लास्ट में सी आएगा, तो 2 गुना ए का दाम कितना आपका 3, है ना, और सी भी यहाँ पे जेड, ठीक। और यहाँ पे फिर ये वाला जो फॉर्म है उसको सजाते हैं, माइनस 2ac, है ना, 2 गुना ए, फिर यहाँ कितना बोलो 2, ठीक है, 2 गुना सी जेड, है ना, 2 4 एक्स जेड, 4 एक्स जेड हो गया, ठीक है। तो हम किस में माइनस लगेगा, हमको सिर्फ एक्स में, कैसे पता किया, यहाँ दोनों में जो माइनस है, दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, वहां माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाला फॉर्म में माइनस आ जाएगा, एक्स में क्या हो जाएगा आपका माइनस आ जाएगा, है ना। ये वाला माइनस आएगा, इतना होल स्क्वायर, उसको तोड़ेंगे तो इतना देगा, ठीक है। एक्स में माइनस आएगा, एक्स में दोनों में कॉमन इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर आपका जल्दी से नहीं मैच होगा, तो आपको करना क्या है हमको बता देते हैं, ठीक है। ऐसा आपका आंसर नहीं होगा, तो क्या करेंगे जानते हैं, ये दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, उसको गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो चलो कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस कॉमन करते हैं, तो ये वाला किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये वाला माइनस में, ये वाला भी माइनस में, यहाँ पे गुना में -1 गुना -1, यहाँ भी गुना -1 लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, और गुना ये माइनस माइनस गुना प्लस हो जाएगा, और सिंपल आपका ये वाला चीज बन जाएगा, है ना। आपका मैथ ठीक ठाक है तो फिर आप आराम से सारी चीज को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये आपका आंसर है, चलो इसको नोट करो, समझ आए बात। चलो अब दिक्कत होगा तो फिर से हम कॉल करना, वीडियो कॉल करना, बता देंगे आपको, कहीं दिक्कत होगा तो, लेकिन आप इसको नोट कीजिए। चलो अब हम लोग 3 नंबर समझते हैं, ठीक है। 3 नंबर हम लोग समझते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन इसका कौन करना है, इस तरह क्वेश्चन सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी याद करेंगे, है ना। ए का जहाँ कितना है, इतना होल स्क्वायर, बी के जहाँ पे जेड का होल स्क्वायर प्लस, है ना, 4x स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। हमने बता चुके हैं 2 का स्क्वायर करेंगे, कॉमन लेंगे कितना देगा, ठीक। चलो इतना का होल स्क्वायर, अब क्या करना, -2ab, है ना, -2 ए के जहाँ पे x, बी के जहाँ पे y, 2x, ठीक है, ए के जहाँ पे, फिर इसका -2bc, b ना गुना
बी गुना सी, इसके बाद प्लस 2 है ना ए सी ए गुना जेड। अब ये दोनों में क्या माइनस क्या कॉमन मिल रहा है, ये दोनों में क्या कॉमन है, दोनों y कॉमन है तो y में यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, ये दोनों कॉमन क्या है y, तो यहाँ पे y में आपका क्या हो जाएगा माइनस लग जाएगा। ठीक है, हम लोग को ये मैंने बता चुके तो बताया कि अगर इस तरह क्वेश्चन में अगर दोनों में जो माइनस मिलेगा और वहाँ पे जो कॉमन मिलेगा उस पर माइनस आ जाएगा तो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में लेकर आएंगे, तो ए प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्म में तो माइनस वाई है तो यहाँ पे वाई का और प्लस जेड का क्या आ जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको तोड़ोगे तो यही दे देगा है ना, इसको तोड़ोगे तो यही दे देगा है ना, हमको तोड़ना नहीं है अभी, हमको गुणनखंड करना है। ठीक है, चलो ऐसे गुणनखंड करना बहुत आसान है, क्या कर दो उसको दो बार लिख दो, दो बार सेम टू सेम उतरना है ना। आंसर मैच नहीं होगा तो दोनों माइनस को मान लेना, आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, हो गया तक समझा, इस तरह मान लेंगे आप। एग्जाम्पल में बहुत सारा चीज है, इसको मान लेना है। ठीक है, उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो फिर हमसे ऑफलाइन मिल सकते हैं मेरे कोचिंग में। तो अब हम लोग आगे बनाते हैं 4 नंबर का। अब हम समझते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के 4 नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत इजी है और एक फॉर्मूला आधारित है, आप आसान से बना सकते हैं। ठीक है, आपको कोई पूछेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, इसके लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, लेकिन आपको पूछेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या करें, गुणनखंड करें, तो डायरेक्टली वो वाला फॉर्मूला आपको याद है तो लिख देना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, गुना में कोई भी इसको लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज दोनों के बीच में गुना का जैसा नहीं, इसीलिए इसका जो गुणनखंड है यही होगा है ना। ठीक है, अगर आप कोई पूछेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणनखंड क्या होगा तो यही होगा। ठीक है, समझ बात, इसी तरह से आपको बनाना पड़ेगा है ना। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे स्क्वायर है नहीं है ना, यहाँ पे स्क्वायर एक्स में 1 पे स्क्वायर है नहीं, तो अपने मन से 1 पे स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि 1 को 1 गुना 1 कर सकते हैं, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 पे स्क्वायर करेंगे, तो 1 गुना 1 करेंगे तो भी कितना देगा 1 ही देगा है ना। तो 1 को लिखने का बहुत तरीका है, तो बस एक भी तरीका है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे अपने मन से स्क्वायर लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसे गुणनखंड करना है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, याद रखना एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, हो गया बात। ठीक है, चलो हम लोग बी नंबर भी देख लेते हैं। बी नंबर क्वेश्चन क्या है, का बी नंबर, चलो एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4, पहले दोनों में स्क्वायर लगाना हम, ये वाला फॉर्मूला है इसके माइनस बी स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर होगा तभी लगा पाएंगे। तो एक में एक से पहले से है, इसमें स्क्वायर लाने के लिए हम क्या करें 2 का होल स्क्वायर, ये 2 गुना 2 करेंगे कितना देगा 4 देगा, 4 को लिख सकते 2 का होल स्क्वायर है ना। तो हम क्या जाएगा एक बार प्लस में है ना, एक बार माइनस में, चलो इसका आंसर ये हो गया। ठीक, चलो अगला समझते हैं सी नंबर 2 का सी नंबर क्वेश्चन क्या है, ये बता देते हैं। सांस से बताते जाना, समझते जाना, बहुत आसान है। चलो सी नंबर 49 माइनस 64 एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए 7 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, 49 को 7 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, इस 64 को 8 एक्स का होल स्क्वायर करेंगे। ये जो स्क्वायर है सिर्फ एक्स पर है, इसको लाने के लिए इस 8 एक्स करेंगे, 64 गुना 64 करेंगे। तो हम लोग ऐसे दिनों में समझते हैं कि 64 को 8 गुना 8 करेंगे तो क्या देगा आपका 64 देगा। तो यहाँ पे 8 एक्स क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस 64 को लिख सकते हैं 8 का होल स्क्वायर। अभी दोनों में पावर पावर सेम है तो कॉमन कर लेंगे, इतना आएगा। हमको डायरेक्ट इतना करना पड़ेगा, 64 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर कितना 64 होता है, तो 64 को हम लोग 8 के स्क्वायर में लिखेंगे, तो इतना लिखना नहीं है, मन में समझना है कि 8 गुना 8 करने देगा 64 देगा, तो 8 एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है ना। तो इसी तरह से 8 गुना 8 करेंगे तो 64 देगा, तो 64 को 8 का होल स्क्वायर करके इसको लिख सकते हैं 8 एक्स का होल स्क्वायर है ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, चलिए फटाफट उतारते जाओ और समझते जाओ। ये वाला हम तो पूरा बना देते हैं, एग्जाम्पल में जो मिलेगा आपको पूरा बना देना है ना, इस तरह सवाल में। अगला क्वेश्चन है डी नंबर, चलो डी नंबर समझते हम लोग।
4x का होल स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, तो क्या करेंगे आप बोलिए, 4x को कैसे लिखेंगे, जानते हैं आप लोग, 2x का होल स्क्वायर, 81 को 9 का स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये हो गया। चलो हम लोग समझते हैं, अब डी नंबर हो गया होगा। अब ई नंबर, अब थोड़ा सा बड़ा बड़ा नंबर, बड़ा बड़ा मानने लगे हम लोग। 4a का स्क्वायर माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर, है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2a का होल स्क्वायर माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे लिखेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहाँ बराबर प्लस हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका इतना, और ये ध्यान रखना ये वाला जो माइनस होगा यहाँ पे 2a, ये माइनस इसके साथ गुना होगा, है ना, दोनों के साथ क्या है आपका गुना होगा। चलो मिटा दे, चलो साथ साथ कर लेना, आराम से वीडियो को रोक के पोज के कर लेना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे देखना है आपको 2a प्लस 2b माइनस c ब्रैकेट 1, यहाँ पे 2a माइनस माइनस गुना कर लो माइनस 2b प्लस माइनस प्लस c ब्रैकेट 1, ये आपका हो गया आंसर इसका, ई नंबर का। और हम क्या बनाएंगे, एफ नंबर, है ना, एफ नंबर से बड़ा जाएगा तो मिटा जाएगा, मिटा देते इसको। अब हम लोग एफ नंबर समझते हैं। एफ नंबर का क्वेश्चन है 16 बराबर में है 2x, है ना, का होल स्क्वायर माइनस 25z होल स्क्वायर। तो ये भी इसके साथ लगाना, ठीक है। तो इसको साथ में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4, है ना, 4x इंटू 2x माइनस 1, है ना, और ये बड़ी वेट लगा दे, यहाँ पे बड़ी वेट के तो होल स्क्वायर, समझ बात, मतलब यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर ऐसा 16 कैसे लिख सकते हैं, अब बार बार कॉमन कर लेते हैं, है ना, बार बार कॉमन कर, डायरेक्ट हमने एक बार में कर लिया, है ना। माइनस कितना आ जाएगा आपका 5 का होल स्क्वायर, है ना। तो देखो ये इसको कैसे किया, एक स्टेप एक नेक्स्ट बढ़ा जाता, समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है, हम लोग इसको ऐसा समझते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर और 2x माइनस 1 का इतना का होल स्क्वायर है, और माइनस 5 का, इसको ऐसा कर सकते हैं, है ना। इसको एक मिनट बढ़ा दे तो बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये दोनों में पावर 2 क्या कॉमन करेंगे तो आपके पास इतना होगा, माइनस 5z का होल स्क्वायर, है ना। अब क्या करना आपको, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो चलिए 4 इंटू 2x माइनस इतना और माइनस z, ठीक, ब्रैकेट 1 यहाँ पे लगा देना, गुना करना है तो गुना कर लेना, इसको यहाँ माइनस वाला लगा दिया तो प्लस वाला लगा देना, या तो यहाँ प्लस कर देना तो यहाँ माइनस कर देना। ठीक है, बस इसको गुना कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, या तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, गुणनखंड हो गया, या तो गुना भी कर दोगे इसके अंदर में, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में गुना कर देना। ठीक है, तो अब हम समझते हैं, एफ नंबर हो गया और जी नंबर। कर लिए होंगे, तो जी नंबर समझते हैं, आज दोनों 4 नंबर के सारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आपका जी नंबर क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आसान है, देखेंगे आप, है ना। इसको ऐसा लिखेंगे, देखो इसको हम थोड़ा सॉल्व करके लिखते हैं, अच्छा है, बताओ
ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, पावर कॉमन कर लिए, ठीक है। अब क्या करना है, प्लस में एक बार माइनस में, ये वैसे बनाना है, बहुत आसान है, ठीक है। इसको पहले टोटल को होल स्क्वायर में लाना पड़ेगा। टोटल को होल स्क्वायर लाने के लिए डायरेक्टली इसके ये नहीं लिख सकते, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। हम लोग एक्स कर दिया था, दिक्कत है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, 4 में से 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, पावर सेम है तो क्या कॉमन कर सकते हैं, पावर कॉमन कर लिए तो ये आपका ये हो गया ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देना, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका एच नंबर, इसको मिटा दे। चलिए यहाँ चैनल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं इसको, डायरेक्टली कर सकते हैं, कर दे तो इसको ऐसा करना होगा, इतना का होल स्क्वायर करना होगा, है ना। इससे पहले कर चुके हैं, या तो तुम चलो कॉमन ही करके बता तक समझ में आएगा अच्छी तरह से। इस 5 को लिख सकते हैं 25 में से 5 का होल, 5 का स्क्वायर और माइनस इतना पहले स्क्वायर था। इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, पहले से आपके पास इतना है ना, ठीक। और सब में पावर क्या कॉमन कर सकते हैं, और हम लोग कॉमन कर लेते हैं। ये काम हमने डायरेक्टली कर लिया था, ये डायरेक्टली कर भी सकते हैं आप, डायरेक्टली समझ में नहीं आता तो ऐसे कर लेना है, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 2x + 4, पावर कॉमन कर लो, बड़े बड़े लगा सकते हैं आप यहाँ पे, है ना। अब हो गया ये टोटल ए का काम, ये टोटल बी का काम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये प्लस में पर माइनस में, यहाँ पे थोड़ा लंबा चौड़ा गुना होना आएगा, थोड़ा कर लेना ध्यान रख के, ठीक है। यहाँ बड़ी बड़ी लगा देना 5, ठीक है। यहाँ प्लस वाला आ जाएगा तो 2x + 4 ब्रैकेट 1, यहाँ क्या जाएगा अगली ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। तो 5x - y माइनस 2x + 4, अब यहाँ पे थोड़ा सा गुना करके आपको सॉल्व कर लेना, कितना होगा 5x - 5y, है ना, प्लस 2x + 4 दूना 8 ब्रैकेट 1, यहाँ पे हो जाएगा 5x - 5y - 2x - 8, है ना। तो यहाँ पे दोनों सेम है, ठीक है। जो कितना देगा 7x - 5y + 8 ब्रैकेट 1, इससे गुना कितना देगा, अब घट जाएगा, घट कितना देगा आपके पास 3x - 5y - 8, ये आपका क्या हो गया आपका इसी बहुपद खंड हो गया। चलो आज यहाँ तक रहने दें, ठीक है। आप मेरे वीडियो को देखा होंगे तो आपको कैसा लगा बताइए, और मेरे जितना भी ऑफलाइन स्टूडेंट है वो हमसे, ठीक है, कमेंट करके या तो फिर वीडियो कॉल करके पूछ सकते हैं, किसी हिसाब में प्रॉब्लम है तो, ठीक है। हमने अभी उसको बहुत एक्सप्लेनेशन करके नहीं बताया, जब ऑफलाइन क्लास में आएंगे तो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन बताएंगे हम बहुत, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम पीरियड रहता है कि बहुत सारी चीजों को हम लोग बहुत कम समय बता के निकालना है, ठीक है। चलो मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।